नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं संदीप हाजिर हैं प्रस्तुतता के अगले भाग को लेकर। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं प्रस्तुतता परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। आप प्रस्तुतता परिवर्तन यानी कि तीसरा प्रस्तुत आपने परिस्थिति प्रतिशत परिवर्तन आपने पढ़ चुके हैं। आप ये फार्मूला आपको पता हो गया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे आयतन पर यानी कि क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। उसके बाद आयतन पर आधारित क्वेश्चन हमारा होगा। तो आज हम बात होगी हमारी क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न क्या क्या है? पहला प्रश्न हमारा होगा, आप देखिए। पहला प्रश्न है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो कितना बढ़ा दिया जा रहा है? 50% बढ़ा दिया जा रहा है। तो आप इसी के रखेंगे, एक ही फार्मूले पे हम बताते हैं। देखिए, अगर 50% बढ़ रहा है तो दोनों तरफ से जो क्षेत्रफल होता है दोनों तरफ से बढ़ेगा। जैसे क्षेत्रफल दोनों तरफ से बढ़ेगा तो x है, तो x की जगह आपका मिलेगा 50 और y की जगह भी 50 प्लस 50 इंटू 50, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, आपस में बढ़ रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल जो है बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, तो एक x है एक y है, यानी कि दो टर्म अगर आपको मिलेगा तो आप क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 50 50 100 हो जाएगा, और 5 का गुणा 5 में करा देंगे तो 25 हो जाएगा। तो टोटल अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 125%। कितना पड़ेगा? 125%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि होती है। तदनुसार इस प्रकार बने आयतन का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो क्या है, पहले 30% बढ़ा है, उसके बाद 20% बढ़ा है, तो दो टर्म आपको पता हो गए। तो कितना है, पहले 30% यानी कि y x की जगह क्या लिखेंगे? 30, क्योंकि वृद्धि कह रहा है इसलिए हम प्लस में लिखेंगे। अगर कमी कहेगा तो माइनस में करेंगे। तो 30 प्लस 20 प्लस, अब क्या है, 30 गुणे 20 यानी कि 30 इंटू 20 बटे 100। ये 0 से 0 2 जीरो कैंसिल हुआ। ये 30 20 50 और 3 दूना 6, यानी कि 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56। टोटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 56। इस क्वेश्चन का 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा? 56 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कितना कहा है? 50%। तो 50% कहा है। पिछला क्वेश्चन हमारा है, पहले वाला क्वेश्चन उसी तरह लगेगा। तो 50 प्लस 50 यानी कि दो टर्म ले लेंगे, 50 इंटू 50 बटे 100। 2 जीरो कैंसिल हुआ, तो 50 50 100 पंचम 25, 25 जोड़ देंगे 100 में, कितना हो जाएगा? 125%। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन हमारा रहा, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो कितना कितना दिया है? पहला दिया है 12%, वृद्धि दोनों कहा है। क्यों वृद्धि कहा है? तो कितना दिया है? पहले 12% प्लस उसके बाद क्या किया है? 10%। 12 और 10% की वृद्धि कहा है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पता होगी। एक 12 है एक्स और वाई 10 है, तो 12 इंटू यानी कि 10 बटे 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 दशमलव लगा दीजिए, सरल हो जाएगा, यानी कि 12 को 1.2 लिख सकते हैं।
एंड चूंकि यहाँ पे 10 है तो 1 दशमलव, अब सरल हो गया, कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, 22 में 1 जोड़ देंगे 23, यानी कि 23.2%, 23.2%। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50 यानी कि यदि एक वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो कमी कह रहा है तो क्या करेंगे, -50, यानी कि 2 बार कमी कह रहा है इसलिए -50 प्लस लगाएंगे, -50 इंटू -50/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये देखिए ये माइनस माइनस यहाँ दोनों क्या है, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -100। अब यहाँ प्लस है, अब देखिए माइनस का गुणा 2 बार यानी कि माइनस गुणे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। टोटल क्या निकल के आ जाएगा, प्लस। तो पंचम 25 और 100 में से 25 अगर घटा देंगे तो -75, यानी कि -100 में से 25 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -75, यानी कि आप लिख सकते हैं 75% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला हम टाइप देख लेते हैं। ये देखिए, अब तक तो हमने पढ़ा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, अब हम पढ़ेंगे आयत पर आधारित प्रश्न। क्या होगा, आयत पर आधारित प्रश्न, यानी कि दूसरा टाइप है आयत पर आधारित प्रश्न। तो आयत पर आधारित प्रश्न के लिए तो वही फार्मूला हमारा है, लेकिन इसको एक टाइप एक एक्स्ट्रा और बढ़ा लेंगे। अब तक तो एक निकालते थे तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता था, लेकिन अब एक टाइप एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो उसका हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए 50% की वृद्धि कहा है, तो इस क्वेश्चन में 50% की वृद्धि कहा है, तो 50, ठीक, 50% की वृद्धि यानी कि परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि कहा प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा पंचम 25, ये टोटल निकल के आ जाएगा 125, यानी कि देखिए 50 50 100 पंचम 25, यानी कि 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 125। अब देखिए यहाँ से 125 तो आपको मिल गया, फिर देखिए यहीं से फिर उठा के यहाँ पे लेते हैं दूसरा परिवर्तन। जो इसमें परिवर्तन तो हुआ, एक परिवर्तन हुआ, तो अब दूसरा स्टेप आपको लेके चलना है यहाँ पे, यानी कि दूसरा परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि 125 प्लस 50 प्लस 125 गुणे 50/100। अब देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 175 प्लस, अब देखिए यहाँ से गुणा करा लेंगे, पंचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5, यानी कि 625/10। आप इसको एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा, /10 है ना, तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 600, यानी कि 62.5। अब जोड़ लेंगे, 0.5 हो जाएगा, अब देखिए 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 12, 1 13, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 1 2, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 237.5 इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखिए 2 बीमा आपको दिया रहेगा, तो आपको तीसरी बीमा आपको निकाल लेनी है।
तो तीसरा परिणाम जो मिला 125 मिला, और उसके बाद दूसरे परिणाम से आप सॉल्व कर देंगे तो उसी तरह सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहा, क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख लेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन का प्रकार है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना कहा है 10%, तो क्या कहा है, तो पहली बीमा जो आपको दी गई है, पहला परिणाम 10 बढ़ रहा है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रथम है, पहला बीमा यानी कि पहला प्रतिशत ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21, पहले में 21 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मिल गया आपका, दूसरा परिणाम आपको मिल गया 21, तो ये 2 बीमा तो दे दिया गया, ये तीसरा, तो तीसरी बीमा को अब फिर से उसी तरह निकालेंगे। 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100। ये जो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 21, यहाँ पे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 31 प्लस ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे दशमलव लिख देंगे 2.1, अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 33.1%, 33.1%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देख, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले क्या कहा है 50% कम कहा है, उसके बाद 50% है। पहली बीमा हम निकालते हैं 50% कमी, यानी कि 50 माइनस 50 प्लस माइनस 50 इंटू माइनस 50/100, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए -100 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए अभी तो आपको समझाया गया, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे -75। अब दूसरी बीमा आपको दे दिया गया है, ऊंचाई में 50% बढ़ जाएगी, तो ऊंचाई में 50% बढ़ने पर तो आप क्या करेंगे 75 प्लस दूसरा वाला है 50, अब देखिए प्लस -75 गुणे 50/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25, भाई 75 यहाँ है बड़ा है, 50 घटा लेंगे तो -25, यहाँ देखिए 75 है लेकिन माइनस के साथ, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे गुणा करा देंगे, 5 से गुणा कराएंगे तो 5 25 के 5, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37, और एक अंक पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5, ये 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी कि माइनस के साथ क्या आ जाएगा, माइनस के साथ। आप ऐसा कह सकते हैं कि 62.5% की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।